So, good morning, students. Do we love cricket? How many of you love cricket? And especially अगर सिर्फ बैटिंग करनी हो. So, हमारे टाइम में तो बैटिंग भी पहले उसकी आती थी जिसका बैट होता था. राइट? साउंड्स फेमिलियर. और अपने पास पैसे नहीं थे कि बैट खरीद पाए, तो अपनी बैटिंग बहुत कम आती थी. तो आई यूज टू आस्क गॉड, वाई मी? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? एंड आई यूज टू गेट अ वॉइस इनसाइड दैट माय चाइल्ड, योर डेस्टिनी इज इन योर हैंड्स. वर्क हार्ड एंड क्रिएट योर डेस्टिनी. देयर विल बी वॉल्स, क्रिएट बैरियर्स. उसमें छोटा सा एक डोर बना लो ना, एंड क्रॉस इट. Or make an elevator or an escalator, even better. Right? So, I was always thankful to the God that He was guiding me. और मैंने उस प्रिंसिपल के साथ मेहनत करनी शुरू करी. मेहनत करी कि यार IIT क्रैक करेंगे. बहुत मेहनत करी. Did I crack IIT? No. It's tough, right? Here are 11th, 12th grade students preparing for IIT. It was tough for me. I couldn't crack. But I got admission in 2 colleges. One was a great college. And trust me, bhai, उसकी फीस भी बहुत amazing थी. And second, a very new college. It had very less credibility at that point in time. But it was a free seat. The obvious choice थी ना, go for a free seat. So college में admission लिया, पढ़ाई करनी शुरू करी. And then you always have a good friend जो ना एक good college से पढ़ा हुआ है. And he tells you, यार तुम्हारी यूनिवर्सिटी में एक सॉफ्टवेयर कंपटीशन हो रहा है. And I'm participating in that. And it immediately clicks. यार मुझे भी participate करना है. So I rushed to my principal's office and I asked them, सर हमारे पास भी कोई invitation आया है हमारे कॉलेज के पास to participate in that software competition? And he said, बेटे आया तो है, but it is a very very tough competition, very intense. It is for the big leagues, IITs, not for us. So I requested him, can we get a chance to participate in it? And he agreed. फिर क्या था, बहुत मेहनत करी उस कंपटीशन के लिए. Result, we won. All those good college teams, IITs and all, we defeated them. We won the first prize, and the first was 2,000 rupees. It was a lot of money in 1999, 2,000 rupees. So I came back to college, and college के gate पे entire college was standing and awaiting with that whole music and everybody dancing. It was a different environment altogether. और एक छोटी सी ब्रेड पकौड़ा पार्टी अरेंज करी हुई थी कैंटीन में. सो प्रिंसिपल सर आए, बहुत शाबाशी दी, बहुत सपोर्ट किया. एंड ही सेड, चाइल्ड, यू पार्टिसिपेट इन एनी कॉम्पिटिशन एंड वी विल सपोर्ट यू. यू हैव ब्रॉट अ लॉट ऑफ रिकग्निशन टू दिस कॉलेज. बस फिर क्या था, कॉम्पिटिशन पे कॉम्पिटिशन पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया. कॉलेज तो पैसे दे ही रहा था, प्राइज मनी भी इकट्ठी होनी शुरू हो गई. सो पूरे 10,000 रुपये इकट्ठे कर लिए जीत के कॉम्पिटिशन्स. एंड विद दैट मनी एंड माई कंप्यूटर विच वॉज इन हॉस्टल, आई अलॉन्ग विद माई 2 फ्रेंड्स स्टार्टेड अ कंपनी. सो उस टाइम ना .com का टाइम था, ईयर 2000. सो लोग वेबसाइट बनाते थे और 100 करोड़ में बेच देते थे. तो हमने सोचा हम भी बना लेंगे, हमें भी 100 करोड़ मिल जाएंगे.
सो बट लाइफ इतनी ईजी नहीं होती है, ट्रस्ट मी. June 2000 we came out of college, and July 2000 the dot-com bubble busted. Ab there is no venture capitalist, no investments, no work in the market. So we used to call up IT companies and ask them कि सर कोई project है हमें देने के लिए तो please दे दीजिए. Everywhere the answer was no. So one day we got a call from a company. They were writing some technical articles on the software languages. So they asked us that they are looking for people to help them with technical validation of those technical articles. तो पहले तो हमने बोला क्या भाई ये क्या काम है, मना कर दिया. फिर एकदम से याद आया, ओ भाई ये तो भी बिजली का बिल भी देना है इस महीने का, पीएन की सैलरी भी देनी है, और एक आर्टिकल के ना 2,500 रुपये दे रहे थे वो. हमने फटाफट 4 आर्टिकल लपक लिए. हमने कहा 10,000 रुपये मिल जाएंगे, हमारे कुछ खर्चे निकल जाएंगे इससे. सो वी रिव्यूड दोज आर्टिकल्स, गेव देम बैक. दे रियली लव द क्वालिटी. तो उन्होंने बोला हमारे पास 4 आर्टिकल्स और हैं मेन फ्रेम्स पर, ये कर सकते हो? मैंने कहा यस, व्हाई नॉट, हमें बहुत एक्सपीरियंस है मेन फ्रेम्स का, हमारी टीम बहुत कुछ जानती है, दे दीजिए. अगेन लाइफ इतनी ईजी नहीं होती. क्लाइंट वॉज इवन स्मार्टर. कहता है जो इन पे काम करेंगे ना उनके बायोडाटा और सीवीज दो. अपनी तो लग गई भाई. हमारी टीम में तो आज तक मेन फ्रेम पता होना तो बहुत दूर, मतलब देखा तक नहीं था हमने उसको. सो वी थॉट अब क्या करें, कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा. सो एक विन विन सिचुएशन, एक स्ट्रैटेजी डिसाइड करी. हमने क्लाइंट को बोला कि जो ये मेन फ्रेम्स पे काम करते हैं ना, ये बड़ी बड़ी कंपनियों में लोग होते हैं जिनको एक्सेस होता है, एंड दे वर्क एज ए फ्रीलांसर विद अस, बट दे वोंट देयर सीवीज और बायोडाटास विद यू. बट वी अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम. आपको ये प्रॉब्लम है ना, अगर काम सब स्टैंडर्ड हुआ, अच्छा नहीं हुआ, तो आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे. So let's do one thing. Let us work on these articles, give it to you. If you like it, only then pay us. Otherwise, don't pay us. And they happily agreed. हमने मेन फ्रेम्स के बारे में पढ़ा, खूब मेहनत करी, अच्छे से रिव्यू किया, क्लाइंट को आर्टिकल्स वापस दिए. And when they sent it to their client, it was the best ever feedback that they got from their clients. तो धीरे धीरे और बिजनेस आना शुरू हो गया, धीरे धीरे ग्रोथ शुरू हो गई. बट कहीं ना कहीं माइंड में था यार इतनी ग्रोथ, दिस इज नॉट एनफ, वी वांट मोर ग्रोथ. तो क्या किया जाए? फिर एक स्ट्रैटेजी लगाई, एक और बैरियर क्रॉस किया. उनको बोला, क्लाइंट के ऑफिस के ठीक पीछे वाली बिल्डिंग में अपना ऑफिस ले लिया हमने. उनको बोला सर आप मोर देन 30 वेंडर्स के साथ काम करते हो, हर एक को फॉलोअप करना, कभी कोई आपका कॉल नहीं उठाता, कभी कोई आपको टाइम पे काम नहीं देता, योर लाइफ इज मिजरेबल. व्हाई डोंट यू गिव दिस वर्क टू अस? हम आपके पीछे वाली बिल्डिंग में ही हैं, आपका पूरा कंट्रोल भी रहेगा, क्वालिटी भी रहेगी, आपकी लाइफ ईजी हो जाएगी. नाउ दिस आइडिया stuck to their mind, and we started getting more business. Our business got tripled. पर ग्रोथ की भूख फिर भी कम नहीं हुई. 3 गुना बढ़ चुके थे. अब नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ कैसे लाई जाए? सो हमारा उस क्लाइंट के साथ एनुअल कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल ड्यू था, एंड दैट कॉन्ट्रैक्ट हैड अ लिस्ट ऑफ 50 कंपनीज जिनके साथ हम काम नहीं कर सकते थे. अगर हमें इस क्लाइंट के साथ काम करना है तो इन 50 कंपनीज के साथ काम नहीं कर सकते. सो वी थॉट वी कैन नॉट ग्रो डिपेंडिंग ओनली ऑन वन क्लाइंट, वी हैव टू ग्रो. सो वी टुक अ कॉन्शियस कॉल नॉट टू renew that agreement.
क्या हुआ? नेक्स्ट डे से 100% बिजनेस धड़ाम से गिर गया। तो होना ही था। So what did we do? So we hired our first salesperson, we built a sales team. We started acquiring new clients. धीरे धीरे बिजनेस और बढ़ने लगा, इतना बढ़ने लगा कि NASSCOM awarded us with Emerging 50 Companies of India award. Deloitte awarded us for fastest 50 tech companies of India award for 4 years in a row. We started getting awards from all over the world. We started working with clients in US, across Europe, Australia, and Middle East. And looking at this tremendous growth, a US-based group acquired us in 2021 at a mind-boggling price. Thank God. So, during this journey, I got awarded as Fortune 40 under 40. I even made a Limca Book of Records. I started multiple companies and many of them, they got really successful. तो इस पूरी पिक्चर स्टोरी में क्या सीखने को मिलता है अपने को? इट्स सिंपल, लाइफ तो ऐसे ही रहेगी. It will keep throwing challenges to you. It will keep throwing barriers at you. हमें क्या करना है? Some problems will be very tiny, as small as कि मेरी बैटिंग आएगी कि नहीं आएगी, right? And as big as कि you have lost a client and your 100% business is down. We have to find out the right bridge. So what's the takeaway? No matter how pahad jaisa problem it is, it doesn't matter. It has always had a hidden, it always has a hidden bridge in it. करना क्या है उसके लिए? थोड़ी सी जुगाड़ लगेगा अपना देसी, थोड़ी सी क्रिएटिविटी लगेगी, थोड़ा सा विन विन सिचुएशन बनाना पड़ेगा, थोड़ी सी जिद लगेगी और बहुत ज़्यादा बिलीफ लगेगा कि यस आई कैन डू इट, आई कैन क्रॉस इट. सो अगली बार कोई आपके सामने पहाड़ जैसी प्रॉब्लम आए तो आराम से घूरो उसको, ढूंढो कहाँ है वो ब्रिज. बिकॉज योर सक्सेस, योर लाइफ is all about moving from barriers to bridges. समझे क्या? Thank you.